दुर्गा देवी ने ली अहाना को उसका एग्जाम दिलाने की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना ट्विस्ट से भरा होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। दुर्गा देवी ने चुपके से अहाना के सपनों को सच करने की ठानी, लेकिन अब परिवार का शक और अर्जुन की नाराजगी नया तूफान लाने वाली है। क्या अहाना अपने बीए के एग्जाम में कामयाब हो पाएगी या ससुराल की साजिशें फिर से उसके रास्ते में आ जाएंगी? चलिए देखते हैं। अहाना ने अपने बीए के एग्जाम का सपना लगभग छोड़ दिया है, लेकिन दुर्गा देवी ने उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाई है। दुर्गा देवी चुपके से अहाना का एडमिट कार्ड निकलवाकर उसे दिखलाती है, बिना ये जाहिर किए कि ये सब कुछ करवाना है। एग्जाम के दिन जब अहाना तैयार होकर घर से निकलने की कोशिश करती है तो पूरा परिवार उससे सवाल करने लगता है। पलटू दादा कहता है, इस समय कहाँ जा रही हो? ठाकुर जी पिशमोनी ताने मारती हैं, लगता है फिर कोई नया ड्रामा करने जा रही है। छोटी चाची और बुआ जी भी अहाना को घेर लेती हैं। अहाना घबरा जाती है, लेकिन तभी दुर्गा देवी बीच में आती है और सख्ती से कहती है, मैं और अहाना बाहर जा रहे हैं, किसी को ये पूछने का हक नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, हम जल्द लौट आएंगे। उनकी आवाज में इतनी दम है कि सब चुप हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को शक हो जाता है। वो सोचता है, हो ना हो अहाना एग्जाम देने जा रही है, माँ उसे क्यों बचा रही है? अर्जुन जो पहले ही कंगन विवाद के बाद अहाना से नाराज है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चारू से कहता है, अहाना अपनी मनमानी कर रही है और माँ भी उसका साथ दे रही है, ये क्या हो रहा है? इधर अहाना को एग्जाम हॉल पहुंचने के लिए ऑटो नहीं मिलता। वो परेशान होकर सोचती है, अब क्या होगा, क्या मेरा सपना फिर टूट जाएगा? तभी दुर्गा देवी पीछे से आती है और कहती है, चलो मेरे साथ। वो घर की पुरानी स्कूटर निकालती है और उसे स्टार्ट करती है। अहाना हैरान रह जाती है और कहती है, माँ आपको स्कूटर भी चलाना आता है? दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी माँ को सब आता है, बस दिखाती नहीं। अहाना उनके पीछे बैठती है और स्कूटर पर सवार होकर दोनों एग्जाम हॉल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में अहाना का दिल खुशी से झूम उठता है। वो सोचती है, दुर्गा माँ सच में एक अच्छी इंसान है, मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। एग्जाम हॉल पहुंचकर अहाना पेपर देती है और जब वो बाहर निकलती है तो खुशी से उछलते हुए दुर्गा देवी के गले लग जाती है। उसकी आंखें नम हैं और वो कहती है, माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एग्जाम दे लिया, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दुर्गा देवी उसका माथा चूमते हुए कहती है, बेटी तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। वो अहाना से वादा करती है, तुम जितना चाहे पढ़ाई करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तो ये परिवार और मजबूत होगा। लेकिन इस खूबसूरत पल के बीच घर में तूफान खड़ा होने वाला है। जब अहाना और दुर्गा देवी घर लौटती हैं तो परिवार को पता चल जाता है कि दुर्गा देवी ने चुपके से अहाना को एग्जाम दिलवाया। अर्जुन गुस्से में बरस पड़ता है और कहता है, माँ आपने ये सब मुझसे छुपाया? अहाना को सिर्फ अपने सपनों की पड़ी है, उसे इस घर से कोई मतलब नहीं। पलटू दादा और ठाकुर जी मौके का फायदा उठाते हैं। ठाकुर जी बुआ जी और छोटी चाची से कहते हैं, देखा दुर्गा देवी अब अहाना की तरफदारी कर रही है, ये हमारे लिए मौका है। पलटू दादा अर्जुन के पास जाता है और कहता है, अर्जुन तुम्हारी पत्नी ने माँ को भी अपने जाल में फंसा लिया, क्या तुम इसे बर्दाश्त करोगे? अर्जुन का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने माँ को भी बेवकूफ बना लिया, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूँ। दूसरी तरफ चारू राधा और मीना अहाना की तारीफ करती है और कहते हैं, अहाना तुमने बहुत अच्छा किया, हमें तुम पर गर्व है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दुर्गा देवी अपने परिवार के गुस्से का सामना कर पाएंगी? क्या अर्जुन का गुस्सा अहाना से और दूरी बढ़ाएगा या दुर्गा देवी उनकी गलतफहमियां दूर कर पाएंगी? और अगर पलटू दादा और ठाकुर जी की साजिश कामयाब हो गई तो क्या अहाना के सपने फिर से खतरे में पड़ जाएंगे? इस कहानी में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। शायद अहाना की मेहनत और दुर्गा देवी का साथ उसे अपने बीए के एग्जाम में कामयाबी दिलाए, लेकिन पलटू दादा, ठाकुर जी, बुआ जी और छोटी चाची की साजिशें रुकने वाली नहीं है। क्या अहाना अपने सपनों को पूरा करके कॉलेज का नाम रोशन कर पाएगी? क्या अर्जुन का दिल पिघलेगा या वो अहाना से और दूर चला जाएगा? चारू, राधा और मीना का साथ क्या अहाना को इस तूफान से बचा पाएगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने और परिवार का साथ कितनी बड़ी ताकत होता है, लेकिन गलतफहमियां और साजिशें उस रास्ते को कितना मुश्किल बना सकती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना अपने एग्जाम में कामयाब होकर अपने सपनों को सच कर पाएगी? क्या दुर्गा देवी अर्जुन को समझा पाएंगी? पलटू दादा और ठाकुर जी की साजिश क्या फिर से रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना और दुर्गा देवी का ये नया रिश्ता पसंद आया तो ये भी शेयर करें कि इस जोड़ी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी का साथ उसे जीत दिलाएगा तो कमेंट में अहाना की जीत जरूर लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना अपने सपनों को सच कर पाएगी? क्या दुर्गा देवी परिवार के गुस्से का सामना कर पाएंगी या पलटू दादा की साजिश सब बर्बाद कर देगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी ने अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़। रुको 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 रुको, स्क्रॉल मत करना। तो गाइस यार अभी तक भी जो है इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और इतने लोगों ने अभी तक भी नहीं कर रखा है। यकीन मानो, आप सब्सक्राइब कर लो, आपको एक मच्छी दिखा दो, कर लिए सब्सक्राइब? तो चलो मच्छी दिखाते हैं। चलो 1 2 3, अब तो कर लो सब्सक्राइब, ये रहा बटन। पीसी माँ की घटिया बातों को सुनकर दुर्गा देवी ने उठाया बड़ा कदम। दुर्गा देवी ने निकाला पीसी माँ और पालतू को घर से बाहर। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब पीसी माँ बाकी की बहू दुर्गा देवी के खिलाफ भड़का रही होती है और दुर्गा देवी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाती है, तभी वहाँ पर दुर्गा देवी पहुँच जाती है और दुर्गा देवी अब पीसी माँ को धमकी दे देती है कि अगर उन्होंने फिर से ऐसी हरकत की तो वो उसे और पालतू को घर से जाने के लिए कहेगी। इसके बाद पीसी माँ को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो अपने बेटे के आते ही बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करती है और हर किसी से यही कहती रहती है कि दुर्गा देवी ने मुझे घर से निकलने की धमकी दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मेरी शादी के इस घर में रहे और मेरे भाई के जाने के बाद से दुर्गा देवी से अपना हक जमा रही है। इसके बाद पालतू दादा भी कह देता है कि मेरी माँ के साथ कोई भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे। लेकिन पीसी माँ को लगता है कि उनके इस ड्रामे से दुर्गा देवी डर जाएगी और उन्हें घर में वापस आएगी। लेकिन दुर्गा देवी भी किसी से नहीं डरती और वो कह देती है, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। लेकिन पालतू की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हुई क्योंकि उसे अहाना और बाकी दो लोगों से दूर जाना था। और इसी के बाद अब कहानी एक नया मोड़ लेकर आने वाली है क्योंकि अहाना ये सब देखकर बहुत बड़ा फैसला और वो कुछ ऐसा करने वाली है
गाइस मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ। ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो अब आप जो भी देखेंगे अभी आग लगा दी, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? कर दो, ये देखो सब कुछ रियल है। अब बंद कर दे भाई। माँ चाय पीकर जाइए। आज कितना अच्छा दिन बीता ना हम सबका। लगा था घर आएंगे तो घर पे भी खुशियों का माहौल होगा, पर यहाँ तो अलग ही झमेला चल रहा है। माँ आप ये सारी बातें ना भूल जाइए अभी, और आप पूरे दिन को याद कीजिए। आज लगभग आपकी 10 साल उम्र कम हो गई, और जानती है क्यों? क्योंकि आज आप बहुत खुश थी, इसीलिए। पिशिमा और चाची जी कभी आपके साथ जाना चाहे तो इन्हें भी अपने साथ ले जाना, फिर शायद इन्हें भी समझ आए। खबरदार, इतनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत तुझमें आती कहाँ से है? हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? जहाँ आप तक नहीं गए वो आप क्यों जाएंगे भला? मैं तो अपने मायके तक नहीं जाती। तेरे मायके तुझे पूछता ही कौन है छोटी? और फिर जाएगी भी कैसे अपने मायके? तुझे तो शादी के बाद ही पराया कर दिया तेरे मायके वालों ने। मेरे मायके वालों ने भी मुझे पराया कर दिया था, लेकिन मेरे ससुराल के चलते। तेरी तो कहानी ही अलग है छोटी। तेरे माँ बाबा के मरने के बाद उन्होंने तो तुझे कभी पूछा ही नहीं। तेरे भाइयों ने तुझे एक बार के लिए भी याद नहीं किया। तुझे तो बिल्कुल ही भूल गए, एक बार भी मायके नहीं बुलाया। और फिर मैंने तो तुझे कभी नहीं रोका वहां जाने से। लेकिन अब तू ही सोच, अब जाएगी तो जाएगी कहाँ? तेरे मायके वाले तो तुझे अपना मानते ही नहीं। माँ, बड़ी माँ ने सही किया कि वो बाहर घूमने चली गई। मैं तो आपको भी कितनी बार कहता हूँ कि कभी समय निकालकर आप भी जाइए। क्या है ना माँ, अब आपकी भी उम्र हो चली है। अब आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगी तो फिर कब सोचेंगी? पिशिमनी चाय, मैं तेरी हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पीऊं। देखिए पिशिमा, अब अगर इस हिसाब से देखा जाए, जब आप मेरे हाथों से चाय नहीं पी रही तो आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगी। हर रोज तो दीदी तो खाना नहीं बनाएंगी ना, कभी कभी तो मैं भी बनाऊंगी। तब आप क्या करेंगी? भूखी रहेंगी उससे? नहीं मतलब अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है, मैं आपको चाय पीने के लिए भी नहीं बोलूंगी फिर। देखा देखा छोटू, देखा इस लड़की को संभाल नहीं से अभी भी किस तरह बात कर रही है मेरी माँ से। आना, मैंने आपको कुछ समझाया था, आपको याद है? अब ये बात रहने दो ना। पिशिमुनी आपसे बड़ी है, ऐसी बातें मत बोलो उनको। लेकिन मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो सिर्फ पिशिमुनी आगे क्या करेंगे ये जानना चाह रही थी। अब आप खुद सोचिए, अगर कल को मैंने बोर्ड दीदी से खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली तो ऐसे तो पिशिमुनी खा ही नहीं पाएंगी। अब ये आगे क्या फैसला लेना चाहती है, बस यही जानना था। लीजिए चाय पी लीजिए। आप मेरे हाथों से चाय नहीं पियेंगी तो क्या होगा? इसमें किसका फायदा? और आप जानती हैं ना कि हमारे घर का नियम है कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फिर मैं अब ये चाय किसको दूंगी? फेंकनी पड़ेगी, बर्बाद हो, इससे अच्छा पी लीजिए। लीजिए प्लीज ले लीजिए। आना, मुझे चाय दो। जी। आना, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं जानता हूँ एक दिन तुम इस घर में रौनक लेकर आओगी। धीरे धीरे हमारे घर में भी खुशियां बढ़ जाएंगी। माँ आना पूर्ण हो तुम हमारे घर। नमस्कार, वेलकम टू SSP टेक्नोलॉजी, अकुर्दी पुणे। दंगल टीवी के सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के कलाकार यानी कि सोनल, अधिक और अनीता गणपति बप्पा के भक्त हैं। ऐसे में आज गणेश उत्सव के मौके पर वो सास बहू और बेटियां संग पहुंच गए हैं अंधेरी सा राजा लेने बापा का आशीर्वाद। ऐसे में बिना किसी देर किए आइए आपको मिलाते हैं इन तीनों कलाकार से और जानते हैं कि आज ये बापा के दर्शन के लिए कितने एक्साइटेड हैं। सो इस वक्त मुंबई में हर तरफ गणपति बप्पा की धूम है, और ऐसे में हमारे बड़े घर की छोटी बहू भी आ चुकी है और उनके साथ सभी लोग, अद्वैत, अनीता जी और सोनल। तो आज हम बप्पा के दर्शन करने वाले हैं। और मुंबई में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बप्पा की धूम होती है। तो पहले सबसे उसी के बारे में बताइए कि ये जो वाइब है इस वक्त मुंबई में करंटली चल रही है, तो किस तरह की वाइब आप महसूस कर रहे हैं? मैं तो मुंबई से ही हूँ और मैं तो बचपन से ये वाइब महसूस, मतलब वो तो अंदर भीन चुकी है, महसूस करने की भी बात नहीं है। इनसे पूछिए आप, ये मुंबई के बाहर के लोग हैं, इनको कैसा लग रहा है? मेरी बात की जाए तो अभी मुझे 6 साल हुआ है बॉम्बे में, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम इन मुंबई वन कैन हैव। लाइक अगर किसी ने बॉम्बे में गणेश चतुर्थी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आई विल रिकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस टाइम ऑफ द ईयर बॉम्बे में। बहुत पॉजिटिव वाइब है, सब लोग एकजुट मिलकर इतने साथ पॉजिटिव चैंट करते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पंडाल सजे, सो एवरीवेयर देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ये वाला साल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज इस साल मैंने लाल बाग के राजा के दर्शन किए हैं जो मैंने 6 सालों में नहीं किए थे। और ये फेस्टिवल जो है ये एक्चुअली